वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर चैनल पे नए आया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लेटेस्ट कोर्ट जजमेंट, प्रेस रिलीज, इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस, नॉन फाइलर्स ऑफ जीएसटी रिटर्न के लिए एक न्यू सर्कुलर इशू किया गया है, तो उसका लिंक आई बटन पे लग जाएगा, तो प्लीज जाके उसे देख लो, आपके लिए काफी रेलेवेंट होगा। तो अब हम बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। तो प्लीज अगर आपको इसके बारे में पता भी है तो वीडियो को सुनकर जाना, आपके लिए काफी रेलेवेंट बातें होने वाली हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, 31 मार्च 21 के बाद आपके पास जो नॉर्मली पहले टाइम था 31 मार्च 22। पहले जैसे कि फाइनेंशियल ईयर क्या 31 मार्च 21, तो पहले आपके पास टाइम क्या होता था, 31 जुलाई ड्यू डेट होती थी। 31 जुलाई 21 ड्यू डेट है, जैसे कि अभी भी है। और इसके बाद अगर आप 31 जुलाई तक फाइल नहीं करते हो तो 31 मार्च 22 तक आप फाइल कर सकते हो विद लेट फीस, ठीक है। बट अभी आपके पास 31 मार्च 22 का टाइम नहीं रहेगा, अभी आपको 31 दिसंबर 21 तक का टाइम मिलेगा। जी हां, अभी आपके पास 31 मार्च 21 के बाद 31 जुलाई 21 जो ड्यू डेट है, इसके बाद अगर आपने फाइल करनी होगी तो आपके पास टाइम पीरियड रहेगा 31 दिसंबर 2021। जी हां, बिल्कुल सही प्रोविजन है। इसका लिंक आई बटन पे लग जाएगा विद प्रोविजन विद नोटिफिकेशन। आप जाके समझ सकते हो कि डेट 31 दिसंबर 21 हो चुकी है। एंड जो इनकम टैक्स के ऊपर लेट फीस लगती है, इनकम टैक्स के ऊपर जो लेट फीस लगती है, इसके प्रोविजन भी बदल दिए हैं कि लेट फीस कितनी लगेगी, कैसे लगेगी, वो वीडियो भी आई बटन में लग जाएगी, आप जाके समझ सकते हो। तो गाइज, अभी हम बात करते हैं न्यू अपडेट की, जो कल ही रिलीज की थी ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। जी हाँ, समझ के जाना, बिकॉज अभी क्या रहेगा, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करता हूं। जो इनकम टैक्स का पोर्टल है 1 जून से लेकर 6 जून तक अवेलेबल नहीं रहेगा। सर हमें पता है, हमें मत बताओ, तो प्लीज सुनकर जाओ। तो अगर आपकी कोई ऑडिट चल रही है, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी सेक्शन 65 में, जीएसटी में, सुनकर जाओ, जो सेक्शन 65 जीएसटी में आपकी ऑडिट चल रही है बाय टैक्स अथॉरिटीज, तो वो आपसे ना एक डाटा मांगते हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स। तो प्लीज आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि 1 जून से लेकर 6 जून तक कोई भी पोर्टल अवेलेबल नहीं रहेगा। तो नॉर्मली जो ऑडिट हो रही है वो 17, 18 और 18, 19 की स्टार्ट की हुई है जीएसटी में। तो आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, आईटीआर फाइलिंग की एक्नॉलेजमेंट, आईटीआर के फॉर्म, आईटीआर वी एक्नॉलेजमेंट, इन सबको डाउनलोड कर लो। या कोई और फॉर्म आप फाइल करते हो, अगर आपके ऊपर मैट एप्लीकेबल था तो आप 29 फॉर्म भी डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। पोर्टल अवेलेबल नहीं रहेगा 1 जून से लेकर 6 जून तक, तो आप डाउनलोड कर लो। सेकंड, अगर आपको कोई नोटिस की डेट आपके लिए आनी थी इस डे में, बीच में 1 लेके 6 जून तक, तो हो सकता है कि ऑफिसर वो डेट को प्रीपोन कर दे। जी हां, आपको बोले कि आप रिप्लाई 1 जून से पहले करो, प्रीपोन कर दे, या एडजोन कर दे, पोस्टपोन कर दे, या 6 जून के बाद। तो होगा क्या, उसके बाद आपको 10 जून के ऑनवर्ड्स नोटिस आना स्टार्ट होंगे, क्योंकि 1 जून से लेकर 6 जून तक तो पोर्टल अवेलेबल नहीं रहेगा। न्यू पोर्टल आएगा एक, और आपको 10 जून के बाद सारे नोटिस दिखने लग जाएंगे। तो जो भी काम होगा आपको सारे डाउनलोड करके रख लेना, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। और हो सकता है इस चक्कर में, क्योंकि ड्यू डेट क्या है असेसमेंट 21-22 की, 31 जुलाई 2021 है, तो हो सकता है इसकी डेट भी डेफिनेटली बढ़ेगी, डेफिनेटली इसकी डेट बढ़ेगी, बिकॉज जून तो चला जाएगा, 1 से 6 जून तो ऐसे ही निकल गया, ठीक है, 1 to 6 जून तो चला गया, तो डेफिनेटली टाइम तो इनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट, लॉन्च ऑफ न्यू ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ई फाइलिंग सर्विसेज फ्रॉम 1 जून टू 6 जून। इसे डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज गोइंग टू लॉन्च इट्स न्यू ई फाइलिंग पोर्टल। अभी होता क्या, जब ई फाइलिंग पोर्टल से आपको ऑफिसर, सीआईटी अपील वगैरह नोटिस क्या क्या आते हैं, आपको नोटिस आते हैं, इसमें एससीएन आता है, आपको रिस्पॉन्स देना होता है थ्रू ई प्रोसीडिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसी से होती है, एडजॉर्नमेंट्स भी इसी से होते हैं, कोई क्वेश्चनर होता है, कोई समन होता है, कोई लेटर होता है, या कोई आपने क्वेरी रेस किया तो उसका मतलब रिस्पॉन्स देते हैं, या कम्युनिकेटिंग फाइनल ऑर्डर, आपका असेसमेंट कंप्लीट हो गई, 143(3) होगी, टीपी असेसमेंट होगी, तो वहीं पर आपका फाइनल ऑर्डर आता है। तो हो गया क्या, अभी ये 1 to 6 जून तक ये पोर्टल अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इसीलिए क्या किया जाएगा, हेंस इट इज रिक्वेस्टेड दैट ऑल ऑफिसर मे बी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस, so that they may not fix any compliance date during this period. All officer may be directed to fix any hearing or compliance only from 10th June onwards, कि ताकि टैक्स पेयर को भी टाइम मिल जाए। If they have already scheduled any hearing or compliance which require submission online during this period, अगर आपको करनी थी, they may प्रीपोन भी कर सकते हैं, मतलब पहले मांग सकते हैं 1 जून से, या एडजोन कर सकते हैं हियरिंग
एंड रीशेड्यूल कर सकते हैं वर्क आइटम्स को। ऑल ITR एंड नॉन ITR फॉर्म अगर आपको कोई चाहिए तो आप प्लीज डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि पोर्टल अवेलेबल नहीं रहेगा। और जितने भी ऑर्डर इशू किए जाएंगे, नोटिस इशू किए जाएंगे, ये टैक्स पेयर को अवेलेबल होंगे आफ्टर द न्यू पोर्टल गोज लाइव ऑन 7 जून 2021। उसके बाद ही सब कुछ काम होगा। आई वुड ऑल्सो एनकरेज ऑल ऑफिसर टू कंप्लीट ऑल देयर अर्जेंट टास्क इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन विद द टैक्स पेयर 1 जून से पहले ही कर लो, कि बाद में जब पता लगे कि पोर्टल अवेलेबल नहीं है पूरे ब्लैकआउट हो जाओ। So I would like to thank all officers for their patience during the switch over to the new e-filing portal of the department and see your good wishes। तो प्लीज आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को डाउनलोड कर लो, अपने फॉर्म्स को डाउनलोड कर लो। आपको सबमिट करने पड़ेंगे ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज में, नोटिस सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आपकी कोई स्टैट ऑडिट चल रही है तो आपको नोटिस भी सबमिट करने पड़ेंगे। तो प्लीज इस प्रोविजन का ध्यान रखो। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करना और आगे शेयर करना। थैंक यू, बाय।